जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नृत्य कलाकार के बारे में और संगीत घराने के बारे में। हम लोग नृत्य से लेकर टॉप 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि हर कंपटीशन में बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि जैसे बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है, गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। ऐसे प्रश्नों की हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एसएससी जीडी की, एमटीएस की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, रेलवे इत्यादि की या फिर किसी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने क्या दे रखा है, इसमें कह रखा है कि 14-15 अगस्त को 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था। इसमें जनगण मन का रचयिता नहीं पूछा है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसमें आपसे क्या पूछ रखा है इसमें 1947 14-15 रात की जो केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत और हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन है, इसको किसने गाया था। तो आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। तो किसने गाया था, आपको भी पता हो शायद, एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने यह गीत उस रात्रि में गाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुधीर वाद्य है। जो सुधीर वाद्य इसमें कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है, सरोदा है, तबला है, बांसुरी है, संतूर है। तो कौन सा एक सुधीर वाद्य है, बांसुरी जो होती है एक सुशीर वाद्य होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है। अच्छा प्रश्न है, जो कुचिपुड़ी है ये किस राज्य की नृत्य शैली है। तो किस राज्य की है, ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। जो आपको ये दे रखा है इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपको पता होगा जो बिरजू महाराज हैं ये कथक से हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हैं, अमजद अली खान सरोद से हैं, लेकिन जाकिर हुसैन साहब हारमोनिया से नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सादिर किस नृत्य की शैली का प्राचीन नाम है। तो सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, जो भरतनाट्यम होता है इसका प्राचीन नाम क्या था, सादिर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रखा है निम्नलिखित रसों में कौन सा 9 रसों में सम्मिलित नहीं है। आपको पता होगा विभत्स 9 रत्नों में सम्मिलित है, अद्भुत ये भी सम्मिलित है, रौद्र ये भी सम्मिलित है, लेकिन जो लावण्य होता है ये 9 रसों में सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है सही सुमेलित कीजिए, मतलब राइट मैचिंग करिए। तो जाकिर हुसैन साहब का सितार से कोई संबंध था, आपको पता होगा जाकिर हुसैन साहब का सितार से कोई संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। पंडित रविशंकर का भी पखावत से कोई संबंध नहीं था। हरिप्रसाद चौरसिया जी का भी मोहन वीणा से कोई संबंध नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो अमजद अली खान सर हैं वो सरोद से संबंध रखते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे। तो आपको पता होगा कि जो बड़े गुलाम अली हैं इनका संबंध किससे था, ये पटियाला घराना से संबंधित थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक एकल नृत्य नहीं है। एकल नृत्य इसमें पूछा है जो अकेले में किया जा सके। भरतनाट्यम अकेला करने वाला नृत्य बिल्कुल है, कुचिपुड़ी भी है, मोहिनी अट्टम भी है, लेकिन ओडिसी अकेले में नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रोटी एन कृष्ण, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्ताना, अमृत शेरगिल। तो कौन से है इसमें प्रसिद्ध वायलिन वादक, आपको भी इसका आंसर शायद पता हो। जो प्रोटी एन कृष्णन है ये इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो मोहिनी अट्टम का विकास किस राज्य में हुआ था, केरल राज्य में मोहिनी अट्टम का विकास हुआ था।
अगला प्रश्न हमसे क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रसिद्ध तबला वादक है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? आप अगर ऑप्शन बिना देखे भी बताएं तो आपको पता होगा, जाकिर हुसैन साहब सबसे बड़े तबला वादक के रूप में मौजूद हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, इसमें क्या रखा है, सही मैचिंग करिए। आप जानते होंगे कि हरिप्रसाद चौरसिया सर का इनका बांसुरी से मतलब इनका जो संबंध है ये बांसुरी से ही है। जो हरिप्रसाद चौरसिया सर हैं ये बांसुरी से ताल्लुकात रखते हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रखते हैं। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। जो ध्रुपद गायकी है उसके लिए घराना कौन सा प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए अति प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव पूर्वी भारत में हुआ? तो किसका उद्गम जो पूर्वी भारत में हुआ, किस नृत्य शैली का? कथकली जो होता है, कथकली होता है, ये इसका पूर्वी भारत से कोई ताल्लुकात नहीं है। कुचिपुड़ी इसका भी नहीं। ये मणिपुरी जो है ये मणिपुर में होता है। तो मणिपुर हमारा पूरब में स्थित है, तो इसका विकास भी पूरब में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्यांश के आविष्कार से संबंधित है? अमीर खुसरो इसका जो वाद्य यंत्र है ये किसके आविष्कार से संबंधित है? तो किसके आविष्कार से संबंधित है? सितार से भी है, तबला से भी है, दोनों से है। ये ऑप्शन डी है, इसको काट कर ए इसके जगह आप ए एंड बी दोनों कर लीजिए। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा जो नृत्य है उसका संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? आपके ऑप्शन कथकली है, कुचिपुड़ी, ओडिसी है, मणिपुरी है। तो आपको पता होगा इसका जो संबंध है वो कथकली से है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो कह रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 18, वो कह रहा है कि राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्र में संबंध में उनसे कौन सा युग्म सही नहीं है? इसको आप जरूर पढ़िएगा कि सही नहीं है, युग्म हमें गलत बताना है। तो इसमें से आप पहले या तो सही वाला देख लें या तो सीधा गलत वाला देख लें। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप सीधा गलत वाला देख लें, मतलब सही वाला देख लें। गिरधर नृत्य शेखावटी से संबंधित है, बिल्कुल है। ढोल नृत्य जालोर से संबंधित है, बिल्कुल है। बम रसिया नृत्य बीकानेर से संबंधित है, नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केरल में सर्वाधिक जो प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो केरल में सबसे ज़्यादा प्रचलन में शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली है, सबसे ज़्यादा जो केरल में प्रचलित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसों या भावनात्मक प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा इसमें से रस ऐसा है जो भावनात्मक प्रक्रिया से उसका कोई संबंध नहीं है? तो कौन है? हास्य ये भी संबंधित है, वीर ये भी, रौद्र ये भी, लेकिन आनंद जो है ये किसी भावनात्मक प्रक्रिया से कोई संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि भारत में शास्त्रीय लोक नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो शास्त्रीय नृत्य के कुल कितने प्रकार पाए जाते हैं? 6, 8, 7, 9, जल्दी बताएं आप। तो कुल मिला के 8 प्रकार के होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? इसमें फिर कह रखा उत्तर भारतीय नृत्य, उसमें आपसे पूर्वी पूछा था, इसमें क्या पूछा है? उत्तर भारतीय नृत्य है। तो कौन सा है? कथक जो है ये उत्तर भारतीय नृत्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मतलब आपको बताना कौन से सही सुमेलित है। तो भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश से नहीं, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं, लेकिन कथकली का केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस हमारा सी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? गीता चंद्रन है, गंगूबाई हंगल है, लीला सैमसंग है या स्वप्न सुंदरी है? तो आप जानते होंगे कि जो गंगूबाई हंगल हैं ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायक है, मतलब गायिका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न फिर सुमेलित से है, मतलब इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा? भरतनाट्यम रुक्मणी अंसलिल से संबंधित है कि नहीं है, या फिर झावेरी बहनें जो हैं वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है? तो आपको पता होगा जो कुचिपुड़ी है ये सितारा देवी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत मिलान है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रखा है? इसमें कह रखा है किस घराने को
ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो आप बताएं किस ख्याल गायकी को जन्मदाता माना जाता है, किस घराने को? आपके ऑप्शन ग्वालियर है, किराना है, पटियाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता होगा ग्वालियर घरानों का ही घराना कहा जाता है, इसी ने ख्याल गायकी का जन्मदाता इसी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो जो बिरजू महाराज हैं वो किस क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं? कथक नृत्य के, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रुक्मणी देवी अरुणदेल कला की किस विधा से संबंधित है? जो रुक्मणी देवी हैं वो अरुणदेल कला से किस विधा से संबंधित है? शास्त्रीय से हैं, गायन से हैं, मतलब शास्त्रीय नृत्य से हैं, लोकगीत की गायन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये शास्त्र नृत्य से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि त्यागराज का संबंध, मतलब जो है त्यागराज, उसका किस नाम से संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक कला से, या फिर कर्नाटक संगीत से? तो किससे है? इसका जो संबंध है वो कर्नाटक संगीत से है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कह रखा है आपसे कि तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध रखते थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो तानसेन और स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा ये किस हिंदुस्तानी संगीत शैली के रूप में संबंधित थे? तराना थे, ध्रुपद थे, धमौर थे, या तिल्लाना थे? तो किससे संबंधित थे? तो ये ध्रुपद से संबंधित थे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम का की विख्यात नृत्य गाना है? तो कौन सी है भारतनाट्यम की विख्यात नृत्य गाना? तो आप पाएंगे जो झावेरी बहनें हैं इनका भारतनाट्यम की विख्यात नृत्य गाना से संबंधित कोई संबंध नहीं है। और रुक्मणी देवी ये भी हैं, मतलब भरतनाट्यम से। टी बाला सरस्वती ये भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी हैं। तो झाबरी बहनें जो हैं इनका भरतनाट्यम से कोई संबंध नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? जो उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु है वो इसमें से पूछ रखा है आप क्या है? वो गायक हैं, संगीतज्ञ हैं, नर्तक हैं, वादक हैं। तो ये क्या हैं? आपको भी पता होगा, ये ध्रुपद गायक हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? ये कह रखा है कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? तो कथकली अभी हमने बताया कि आपका ये केरल से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वो शास्त्रीय संगीत से उनका संबंध रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये कह रखा है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध, इसमें क्या रखा है? सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? बनारस घराने से इसका संबंध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि लोक नृत्य वैशाख बिहू प्रचलित है किस क्षेत्र में? लोक नृत्य वैशाख होता है बिहू, वो किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो आप जानते होंगे कि वो असम में प्रचलित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के रूप में यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? आपके ऑप्शंस हैं कलबेलिया, छऊ, या फिर ए बी दोनों। तो दोनों जो हैं ये नृत्य रूप में यूनेस्को से संबंधित है, कलबेलिया भी, छऊ भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि इनमें से कौन से लोकगीत, मतलब जो इसमें गीत दिए गए हैं लोकगीत, उसमें से किस राज्य से मेल नहीं खाता? तो इसमें कौन सा मेल नहीं खाता? आला, ये महाराष्ट्र से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, इसका ताल्लुकात उत्तर प्रदेश और बिहार से है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आला दिया रखा है, इसका महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। 39 क्या है? गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली का निपुण थे? मतलब इनको निपुणता किस नृत्य शैली में थी? कथक में थी, कुचिपुड़ी में थी, उड़ीसी में थी, या फिर भरतनाट्यम में थी? तो जो गुरु केलुचरण है इनकी जो निपुणता है वो ओडिसी में थी। मतलब ये ओडिसी में ये एक प्रकार का नृत्य है, इसमें इनको पूर्ण रूप से निपुण थे इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपसे पूछ रखा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपको भी पता होगा कि कौन सा है, तो इसको प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, आप सब इसका कमेंट में उत्तर बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो जो ध्रुपद गायन है का क्षेत्र होता है उसमें जो बालकृष्ण बुआ हैं उनका संबंध इनमें से कौन से घराने से है? आगरा से, लखनऊ से, ग्वालियर से, या जयपुर से? तो किस घराने से है? तो ग्वालियर घराने से है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आल्हा का रखा से है, मतलब आल्हा रखा तबला से है कि नहीं है। पंडित रविशंकर सितार से है कि नहीं है। शिव कुमार शर्मा संतूर से है कि नहीं है। एम.एस. शुभलक्ष्मी वीणा से है कि नहीं है। आपसे इसमें क्या है, गलत सुमेलित बताना, मतलब जो मैचिंग होनी चाहिए वो गलत आपको बताना है। तो आप पाओगे कि जो एम.एस. शुभलक्ष्मी है इनका वो बीड़ा से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि एन राजन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। तो किस क्षेत्र में एम राजन ने ख्याति प्राप्त की है, आपको भी पता हो शायद इसका आंसर। वायलिन के क्षेत्र में एम राजन ने पूर्ण रूप से ख्याति प्राप्त की है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। राग कामेश्वरी की जो रचना है वो पंडित रवि शंकर ने की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रहा है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है। जो आंध्र में एक जनजाति है गोंड, ये प्रसिद्ध जनजाति है, इसका जो लोक नृत्य वो भी काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तो कौन है, आपको पता हो गुसादी जो है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, क्या रखा है निम्नलिखित में से कौन से बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। किसके, बांसुरी के। तो बांसुरी के इनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वादक कौन है, रोनू मजुमदार, मतलब रोनू मजुमदार साहब जो हैं ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रख्यात गायक कौन सा गायक है ये, पीर बखा। इसका संबंध किससे है, मतलब किस घराने से पीर बखा का संबंध है। तो ग्वालियर घराने से इसका भी संबंध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था। किस पे, प्राचीन सिक्कों पर। तो समुद्रगुप्त, जो मतलब इनके शासनकाल में समुद्रगुप्त जो है ये बीड़ा बजाते हुए प्राचीन सिक्कों पे इन्हीं की प्रतिमा दिखाई गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न क्या रखा है झाल विड़ाई दाममा मुरैया, ये किससे संबंधित है। तो ये क्या है, मतलब झाल बिड़ाई दमामा। अब देखिए भैया सिंपल सी बात है, जो इसका संबंध है ये नदियों से होगा नहीं, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता होगा लद्दाख की चोटियाँ इसका क्या, गढ़वाल के मंदिर इसका क्या। तो इसमें वादक यंत्र, कुमायूं के वाद्य यंत्र के रूप में झाल विड़ाई डामना और मुरैया से संबंध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमसे पहले बताने की कोशिश करिएगा। दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। तो किसका मिलान सही नहीं है, लोक नृत्य दिया गया है, राज्य दिया गया है। बिहू का आंध्र प्रदेश से है, बिल्कुल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा।